आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी टी20 फ्रेंचाइजी लीग कहा जाता है। वैसे तो दुनिया भर में आईपीएल की तर्ज पर काफी लीग्स होती हैं, लेकिन आईपीएल का सानी कोई नहीं है, यानी कि आईपीएल का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाता है। आपको बता दें कि सिर्फ इंडियन खिलाड़ी आईपीएल में ही खेलते हैं, क्योंकि उन्हें किसी दूसरी लीग में खेलने का मौका नहीं मिलता, या ये कहें कि उनको इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है खेलने की। लेकिन एक लीग ऐसी है जिसमें आपको इंडियन खिलाड़ी खेलते हुए दिख सकते हैं। विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा और भी बड़े बड़े खिलाड़ी, इंडियन खिलाड़ी जो हैं वो आपको उस लीग में खेलते हुए दिख सकते हैं और पहले खेले भी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं टी20 चैंपियंस लीग की, जो कि आईपीएल की तर्ज पर शुरुआत हुई थी इसकी। हालांकि काफी सालों से यह लीग नहीं हो रही है, लेकिन अब दोबारा से इस लीग को लॉन्च करने का, यानी कि रीलॉन्च करने का समय आ चुका है। डिमांड है, समय की डिमांड, और लोग फैंस जो है डिमांड भी कर रहे हैं कि इस लीग को वापस लेके आया जाए। तो आपको बता दें, टी20 चैंपियंस लीग को लेकर बड़ा अपडेट आया है। इसकी रीलॉन्च की डेट क्या होगी वो सामने आई है, तो वो आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि टी20 चैंपियंस लीग, जो कि आईपीएल की तर्ज पर शुरुआत हुई थी 2008 में, 2015 में हालांकि बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से कहा जा रहा है कि टी20 चैंपियंस लीग की शुरुआत हो सकती है। रीलॉन्च की डेट क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या सामने आई है रीलॉन्च की डेट। आप देख सकते हैं यहां पे जो अपडेट निकलकर सामने आए हैं। मेंस टी20 चैंपियंस लीग सेट टू बी रीलॉन्च्ड नेक्स्ट ईयर इन सितंबर, यानी कि 2026 सितंबर 2026 में आपकी टी20 चैंपियंस लीग दोबारा से आपको देखने को मिल सकती है। 8 साल बाद, 8 साल के लंबे गैप के बाद आपको टी20 चैंपियंस लीग में विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा और भी बड़े बड़े इंडियन खिलाड़ी जो हैं और अदर्स लीग के, यानी कि दुनिया भर में जो लीग्स होती हैं, वो आपको यहां पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं सितंबर 2026 में। ये डेट जो है इनिशियली निकलकर सामने आई है। रिपोर्टेडली ऐसा कहा गया है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं। द टूर्नामेंट हैज बीन बैक्ड बाय की मेंबर्स इन द आईसीसी मीटिंग, यानी कि ये कहा गया है, रिपोर्टेडली ये कहा गया है कि आईसीसी के जो मेंबर्स हैं, यानी कि बड़े मेंबर्स, की मेंबर्स जो हैं, उनको जो सपोर्ट मिला है इस लीग को, यानी कि सब कह रहे हैं कि इस लीग की शुरुआत होनी चाहिए। और आईसीसी के कुछ मेंबर्स, कुछ बड़े मेंबर्स भी हैं जो कि ये मान रहे हैं कि इस लीग को दोबारा से शुरू किया जाना चाहिए। बैकिंग मिली है पूरी, क्योंकि सिंगापुर में आपको पता है कि आईसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, एजीएम होने वाली है। उसमें कहा जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि आईसीसी के कुछ बड़े मेंबर्स हैं वो बैक कर सकते हैं इस लीग को, और आईसीसी के साथ पूरी चर्चा की जाएगी कि कब इस लीग को दोबारा से वापस लाया जाए। और जो इनिशियल डेट निकलकर सामने आई है सितंबर 2026 में, कहा जा रहा है कि ये लीग आपसे दोबारा से आपको खेलते हुए इसमें खिलाड़ी नजर आ सकते हैं। The proposal to bring back the Champions League T20 has received a strong backing from the majority of the member countries at the International Cricket Council annual conference in Singapore। यानी कि इसमें साफ साफ ये मेंशन किया गया है, रिपोर्टेडली ये खबरें आई हैं कि जो आईसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, वार्षिक यानी कि सालाना जो होती है, एनुअली होती है, उसमें कहा जा रहा है कि इसको बैक किया जाए, इस लीग को, कि इस लीग को दोबारा से कराया जाए। क्योंकि आपको बता दें, इस लीग में दुनिया भर की जो टीमें होती हैं, यानी कि सफल टीमें होती हैं, यानी कि हर सीजन जो बढ़िया करती हैं टीमें, नंबर 1 नंबर 2 पे रहती हैं, वो इसमें खेलती हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी टीमें इसमें आके खेलती हैं। बीबीएल की बात करें, बिग बैश लीग की, उसके अलावा आपके आईपीएल की बात करें, उसके अलावा इंग्लैंड में जो टूर्नामेंट होते हैं, टी20 ब्लास्ट हो गया, वाइटलिटी ब्लास्ट जो होता है, उसके अलावा द 100 होता है, उसकी टीमें आपको यहां पर खेलते हुए नजर आ सकती हैं। तो ये जो है प्रपोजल लाया गया है आईसीसी की तरफ से, यानी कि जो आईसीसी के कुछ की मेंबर्स हैं वो लाना चाहते हैं दोबारा से इस लीग को वापस। और इसमें आपको बता दें, बीसीसीआई के साथ, इंग्लैंड क्रिकेट के साथ, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो है उनका, ईसीबी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और भी जो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, यानी कि न्यूजीलैंड के साथ भी बातचीत चल रही होगी। यानी कि बड़े बड़े टूर्नामेंट जहां भी होते हैं, बड़े बड़े टी20 लीग्स जहां भी होते हैं, उन सबके साथ चर्चा की जा रही है कि 8-9 साल बाद इस लीग को वापस लाया जाए। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं इस लीग के, टी20 चैंपियंस लीग के। हिस्ट्री क्या है इसकी, कब शुरुआत हुई थी और क्यों बंद हुई थी, ये देख सकते हैं आप। टी20 चैंपियंस लीग लॉन्च इन 2008 बट इट वाज डिसबैंड इन 2015 ओइंग टू पुअर व्यूइंग फिगर्स एंड अनस्टेबल स्पॉन्सरशिप्स। यानी कि इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि ये 2008 में शुरू हुई थी, लेकिन 2015 में इसे बंद करना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि इसकी स्पॉन्सरशिप जो थी अनस्टेबल थी, यानी कि स्पॉन्सर नहीं मिल पा रहे थे, व्यूअरशिप आप कह सकते उतनी नहीं आ रही थी। लेकिन आज के हिसाब से, क्योंकि आज वक्त की डिमांड क्या है, टी20 क्रिकेट, हर कोई टी20 क्रिकेट देखना चाहता है। बेशक टेस्ट क्रिकेट हो रहा है, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज भी हो रही है, लेकिन आज भी लोग ज्यादातर टी20 लीग ही देखना चाहते हैं। टी20 लीग में जिस तरीके की भीड़ उमड़ती है, जिस तरीके का क्राउड आता है, वो शायद ही टेस्ट क्रिकेट में आए या फिर वनडे क्रिकेट में आए, लेकिन टी20 क्रिकेट और खास तौर पे फ्रेंचाइजी लीग, उसमें जो है फैंस बहुत ज्यादा उमड़ते हैं और व्यूअरशिप के रिकॉर्ड भी टूटते हैं। आपको पता होगा, अभी थोड़े दिन पहले ही आईपीएल को लेकर खबर आई थी कि आईपीएल
सबसे ब्रांड वैल्यू में सबसे ऊपर चली गई थी, यानी कि बिलियंस में बहुत ज्यादा चली गई थी आईपीएल की, और दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन गई थी, मोस्ट वैल्यूएबल लीग बन गई थी आईपीएल की लीग। और उसके अलावा जो टीमें हैं इसमें, आरसीबी की बात करें, सीएसके की बात करें, मुंबई इंडियंस की बात करें, तो इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़े ही हुए हैं। आपको ध्यान होगा पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी के बीच 3 जून को जो फाइनल हुआ था उसने भी सारे व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़े थे, और इसी लिहाज से कहा जा रहा है कि ये जो लीग बंद हुई थी इसी वजह से बंद हुई थी कि व्यूअरशिप नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब क्योंकि वक्त की डिमांड क्या है, टी20 क्रिकेट फ्रेंचाइजी लीग, और ये लीग इसी वजह से वापसी कर सकती है क्योंकि आजकल जो है विराट कोहली को लेके आपको पता है किस तरीके से दीवानगी है, एमएस धोनी को लेके, रोहित शर्मा को लेके, एमआई को लेके, सीएसके को लेके, आरसीबी को लेके। अगर ये टीमें दोबारा से टी20 चैंपियंस लीग में दिखती हैं, यानी कि इसका मतलब ये होगा आप धोनी को साल में 2 बार खेलते हुए देख सकेंगे, विराट कोहली को आईपीएल के अलावा आप टी20 चैंपियंस लीग में खेलते हुए देख सकेंगे, रोहित शर्मा आपको वहां दिखेंगे। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि इस लीग को वापस लाना जाना चाहिए और इसी पर चर्चा की जा रही है। अब आपको बता दें कि कौन सी टीमें हैं जो इस लीग की, इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीमें हैं। सीएसके एंड मुंबई इंडियंस इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स इन द टी20 चैंपियंस लीग, बोथ वन 2 टाइटल्स, यानी कि सीएसके और मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी इस लीग की, इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीमें हैं, क्योंकि दोनों ने 2-2 जो अपना टूर्नामेंट जीते, 2-2 टाइटल दोनों ने जीते हैं। और आखिरी बार जो सीजन हुआ था, यानी कि 2014 में जब आखिरी बार ये लीग खेली गई थी, तब सीएसके जो है विजेता बनी थी। चेन्नई सुपर किंग्स, एमएस धोनी की कप्तानी में इन्होंने ट्रॉफी उठाई थी, टाइटल उठाया था। तो ये जो है इसका इतिहास है टूर्नामेंट का। लेकिन अब फिर से 8 या 9 साल के लंबे गैप के बाद टी20 चैंपियंस लीग की वापसी को लेकर खबरें आई हैं, और कहा जा रहा है कि सितंबर 2026 में ये रीलॉन्च हो सकती है। डेट जो है इसकी रिवील हो गई है, हालांकि रिपोर्टेडली अपने सामने आया है, हालांकि ऑफिशियली अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन आईसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग जो होने वाली है उसमें इस लीग को लेकर चर्चा हो सकती है, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि इसकी डेट पर भी पूरा जो है एक सहमति बन जाए, और सितंबर 2026 जो इनिशियल डेट सामने आई है, आपको हो सकता है टी20 चैंपियंस लीग अगले साल सितंबर में होती हुई दिखाई दे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी खेल की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहेगा स्पोर्ट्स यारी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।